गौतम बुद्ध जिनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध आखिर महात्मा बुद्ध बने कैसे? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो एक बहुत ही बड़े राजा के पुत्र थे। तो वो आखिर सन्यासी बने कैसे? बुद्ध का जन्म बहुत ही बुढ़ापे में और बहुत ही मिन्नतों के बाद हुआ और वो अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। और बुद्ध के नामकरण के लिए राजसू यज्ञ करवाया गया, जिसमें अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोगों को और राजाओं को बुलाया गया था, जिसमें एक से बढ़कर एक ज्योतिषी आए थे। और इतने बुढ़ापे में जन्म लेने के कारण ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के बारे में सभी ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर इसका भविष्य कैसा होगा। 90% लोगों ने कहा कि ये सन्यास ले लेगा, वहीं 10% लोगों ने कहा कि ये राजा बनेगा। लेकिन 12 साल का एक ज्योतिषी बोला कि हे राजा, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि आपका लड़का सन्यासी हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। राजा को ये बात सुनकर काफी क्रोध आया और काफी ठेस भी पहुंचा मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ है और अगर ये भी सन्यासी हो जाएगा तो मेरे राजपाट का ख्याल कौन रखेगा, अगला राजा कौन बनेगा। फिर राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर इसका उपाय क्या है। ज्योतिषी बोला हे राजन, उपाय बड़ा ही सरल है। इसको भ्रम में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, ये सन्यास ले लेगा। राजा ने कहा कि आखिर मैं क्या करूं फिर? ज्योतिषी ने कहा कि षड्यंत्र रचो, प्रपंच रचो। राजा ने कहा कि कैसे? ज्योतिषी बोला ये जिस महल में रहता है वहाँ इसे सर्दी में सर्दी का एहसास ना हो, गर्मी में गर्मी का एहसास ना हो। इसको शराब पिलाओ, इसे लड़कियों से घेरे रखो, इसके चारों तरफ एक झूठा संसार रखो। इसको कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। बुरे व्यक्ति को इससे दूर रखो, मृत लोगों को इससे दूर रखो। एक भी सूखा पत्ता इसके बाग बगीचे में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें इसको आकर्षित करेंगी सन्यास लेने के लिए। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग घर बनवाए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और बरसात के लिए अलग। और बाग में माली 12 के 12 महीने बागवानी करते थे, एक भी पीला या सूखा पत्ता नजर नहीं आने देते। और ऐसा ही चलता रहा। फिर वो दिन आया जिस दिन कुछ बड़ा होना था। युवराज सिद्धार्थ को एक महोत्सव में जाना था उसके उद्घाटन के लिए। उस दिन पूरे राज्य में ये ऐलान कराया गया कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकलेंगे उस रास्ते पर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी साधु नहीं दिखना चाहिए, कोई भी मृत शैया नहीं निकलेगी। उस दिन पूरे रास्ते में पीले पत्ते हटाए गए ताकि सिद्धार्थ को वैसे का वैसा ही लगे जैसे उन्हें अपने महल में लगता है। फिर सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकले और कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। फिर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे झुककर क्यों चलता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने पहली बार एक बुढ़ापा देखा था। फिर सारथी बोला महाराज, मुझे आज्ञा नहीं है कि इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ भी बात करूं। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तुरंत बता वरना तेरी गर्दन यहीं उड़ा दी जाएगी। फिर सारथी बोला महाराज, ये बूढ़ा हो गया है, जो जवानी के बाद की एक अवस्था है जिससे हर किसी को गुजरना होता है। आप अभी जवान हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि इस आदमी को ऐसे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं, इसको आखिर क्या हुआ है? सारथी बोला महाराज, ये मर चुका है। सिद्धार्थ बोले ये क्या होता है? सारथी बोला ये बुढ़ापे के बाद की एक अवस्था है और एक दिन सबको मरना है। थोड़ा आगे गए तो सिद्धार्थ ने आखिर वो देखा जो उसे देखना मना था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से एक सन्यासी को गेरुए वस्त्र में जाते हुए देखा। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि इस आदमी ने ऐसे रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? सारथी बोला महाराज, ये एक सन्यासी है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। जिंदगी में दुख है, तकलीफ है या कलेश है। फिर सिद्धार्थ बोला कि रथ रोको और वापस महल चलो। और उसी रात सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया और सब कुछ छोड़कर ज्ञान की तलाश में वो निकल पड़े, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझना चाहते थे। और फिर 12 साल बाद वो वापस लौटे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन चुके थे।